ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्यो मोक्षये मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आयुर्वेद, जिसको कि साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्यों इसे साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है? व्हाई आयुर्वेदा इज कॉल्ड साइंस ऑफ लाइफ? क्योंकि इसमें जीवन के हर एस्पेक्ट को, दिन के हर एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। आपका सोना, आपका उठना, आपका खान पीन, आपका आहार, आपका विहार, हर चीज पे बताया गया है कि कैसे होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ हो सकें, आरोग्य पा सकें और हर तरह से स्वस्थ रह सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जो हम ये एपिसोड्स होते हैं, हम महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करते हैं। महा मतलब बड़ा, मृत्युंजय मतलब एनीथिंग अनवांटेड को जीतने वाला, उसको हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। तो इसमें क्या है, हम क्या प्रार्थना करते हैं? ओम से तात्पर्य है ये आत्मा, ये सोल। त्र्यंबकम से तात्पर्य है उस तीन लोक में रहने वाले परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। किस चीज के लिए? शारीरिक यजामहे, प्रार्थना करते हैं शारीरिक सुगंध के लिए, सुगंधिम। फिर मानसिक शांति के लिए, इसी तरह से आध्यात्मिक शांति के लिए। वी प्रे टू डिवाइन फॉर व्हाट? For physical well-being and then mental well-being and then spiritual well-being। और फिर हम परमपिता परमेश्वर से, प्रकृति से हम प्रार्थना करते हैं, डिवाइन से, टू हैव ए लाइफ लाइक ए पम्पकिन। तो खरबूजे की तरह जो है हमारा जीवन हो। तो आप देखिए कई जो फल है इस तरह के होते हैं जो पककर जो है डाल से अलग हो जाते हैं, उसमें खरबूजा भी एक है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि गॉड ब्लेस यू, हैव ए लाइफ लाइक ए पम्पकिन, तो आप क्या कहेंगे? खरबूजे जैसा जीवन? हमें नहीं चाहिए खरबूजे जैसा जीवन। ये क्या होता है खरबूजे जैसा जीवन? आप देखिए, ये बहुत ही एक ऐसा जीवन है जिसकी हर एक कोई कल्पना और जो है हर एक कोई जो है इसकी कल्पना करता है। आप देखिए, ऐसा फल है जो डाल से पक जाता है और स्वयं डाल से अपने आप अलग हो जाता है। When it get ripe, it get detached, unattached itself from the root। आजकल क्या हो रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल हम इसे लाइफ से कनेक्ट करें, लोग मरना नहीं चाहते लेकिन तब भी उन्हें जाना पड़ता है। उन्हें रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, और देन दे हैव टू गो एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 70, 80 और वॉट एवर। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि 80, 90 में होते हैं, हल्का सा उनको कुछ हुआ और उनको रात को उल्टी आई और वो स्लीप में ही, नींद में आराम से चले गए। ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की गई है। ऐसे जीवन की कल्पना की गई है जिसमें जो है हम पूरे स्वस्थ रहें और जब पक जाए तो डाल से अपने आप अलग हो जाए। क्या इस बात से सहमत है आप? ऐसा जीवन तो हर कोई चाहेगा। ऐसा जीवन जो है वो मुमकिन है, लेकिन वो तभी मुमकिन है योगिक साइंस के अनुसार, आयुर्वेदिक साइंस के अनुसार, जब आप जो है योगिक साइंस को और आयुर्वेदिक साइंस एक दूसरे की पूरक है, एक साथ चलती हैं। सो एज ए योगी एंड एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं आपसे यहां पे इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इस साइंस को दोनों को एक साथ अपने जीवन में ले लेंगे, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, तो आप देखेंगे कि जीवन जो है हर तरह से आप फिजिकली भी आप स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी आपके अंदर कोई राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष कोई नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, और इमोशनली भी आप, स्पिरिचुअली भी आप साउंड होंगे। So what I mean to say, having a life like a pumpkin and having yogic science and Ayurvedic science, preventive and curative science together will help you to have a complete healthy lifespan without any misery, without any suffering। तो इसी तरह से आज जैसे हम बात करेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में, और साथ ही साथ जो है हम आपसे और भी जैसे आगे हम बात करेंगे रज तम के बारे में। तो सिरोसिस ऑफ लीवर मेडिकल लैंग्वेज के अनुसार इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड नोड्यूलर फॉर्मेशन।
नोड्यूल्स बनने लगते हैं, इसमें फाइब्रोसिस होने लगता है, डिफ्यूज्ड है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है लॉस ऑफ लीवर सेल्स होने लगते हैं, जो लीवर सेल्स हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो इसमें अब ये सिरोसिस और लीवर है, इसमें कारण क्या है जिसकी वजह से ये होता है? जैसे चिकनाई का ज्यादा सेवन करना जिसकी वजह से लीवर पर प्रभाव पड़े, ज्यादा आप ले रहे हैं, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, तो गलत आहार, खास तौर से रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, इसका वन ऑफ द कारण है, एक कारण में है। साथ ही साथ अब इसके साइन एंड सिम्टम्स में आप देखेंगे, इसमें पीलिया भी होने लगता है, जॉन्डिस भी होने लगता है। तो आज हम आपको आरोग्यधाम योगा थेरेपी में इस तरह के आसन प्राणायाम बताएंगे, साथ ही साथ ध्यान तो वही है जैसे हमने पहले बताया था, जिससे कि आप अपनी बॉडी की चार्जिंग कर सकें। तो उससे क्या होगा कि आप अपने जो, आप देखिए जैसे हमने पहले भी कहा, आज मैं दोबारा भी कहूंगा कि हम अपनी गाड़ी बदल सकते हैं, नई गाड़ी आ सकती है, नया मकान बन सकता है, लेकिन लीवर नया लगाना, आप देखिए ये प्राइसलेस ऑर्गन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपको जानना आवश्यक है, अगर आप इस शरीर में कुछ डाल रहे हैं, क्या वो आपके लीवर को फायदा दे रहा है, क्या वो नुकसान दे रहा है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, एज आई मेंशन्ड बिफोर, कॉन्शियस ईटिंग, एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड, कार, होम, बट व्हाट अबाउट द लीवर? इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट इज ए प्राइसलेस ऑर्गन। कहने का तात्पर्य है कि आज हम आपको इस एपिसोड में इस तरह के आरोग्यधाम योगा थेरेपी में बताएंगे, जिससे कि आप अपने लीवर को जो है स्ट्रांग रखें, साथ ही साथ आप अपने खान पीन का भी ध्यान रखें, चिकनाई का उतना ही सेवन करें जितना आप खपत कर सकें। यू जस्ट हैव मेक श्योर योर ईटिंग हैबिट्स हैविंग दैट मच ऑफ बटर एंड दीज ग्रीजी थिंग्स विच यू कैन डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज प्रॉपरली। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले शुरुआत की थी, यम और नियम से आप अपने आप से वादा करेंगे, ऐसा कोई भी खान पीन नहीं लेंगे जैसे चिकनाई युक्त चीजें या ज्यादा मसाले वाली चीजें या ज्यादा ये जैसे अल्कोहल है या एसिडिक चीजें जैसे हैं, इन चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है लीवर की जो आपकी कार्यशैली है उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। लीवर जो है एक आपका प्राइसलेस ऑर्गन है, तो इसमें जो है आप ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इतने सारे फंक्शंस हैं लीवर के, ये ग्लूकोज बनाता है, बाइल जूस बनाता है, तो इस चीज पर जो है आप ध्यान देंगे। तो इसी तरह से अब हम आरोग्यधाम योगा थेरेपी में आसन की बात करेंगे। ये हुई यम नियम की बात, आप कमिट हो जाएं अपने आप से। उसी तरह से आसन में जो हम सबसे पहले आप जो है अपने पीठ के बल आएंगे। सो कमिंग ऑन योर बैक, लेग्स टुगेदर, hands to the side of your body, और बहुत धीरे धीरे जो है you raise your hands and legs up, बहुत धीरे धीरे उठाएंगे जितना आप अपनी कैपेसिटी अनुसार, and very slowly coming back। तो इसमें जो है फाइनल पोजीशन में इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, होल्डिंग फॉर 10 to 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड के लिए रोकेंगे, और बहुत धीरे धीरे कमिंग बैक। कीप इनहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग। व्यायाम और आसन में फर्क है, यहां सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। वेरी स्लोली इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं नौकासन। तो चलिए तैयार हो जाइए नौका बनने के लिए। दोबारा आपकी अपनी नाव है, ऊपर की ओर आएंगे। 10 से 20 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसको आप 3 से 5 बार कर सकते हैं और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं नौकासन, बोट पोज। तो ऋषियों ने नाव को देखा तो क्या दिया? नौकासन, बोट पोज।